dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate on Jeremiah 1:9. आज के दिन हम यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय उसके 9 वचन से हम मनन करेंगे। Behold, I have put my words in thy mouth. देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। If we read the complete verse for our meditation, यदि आज के अध्ययन के लिए हम पूरा वचन को हम पढ़ेंगे, it is written like this. इस तरह से यहाँ पर लिखा है, Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। We know from the earlier verses that Jeremiah was called to ministry. इससे पहले के वचन में से हमको ये जान पड़ता है कि यहोवा ने यिर्मयाह को सेवकाई के लिए बुलाया था, And at that time he was very young. और उस समय वो बहुत छोटा ही था। However, he was hesitating to shoulder the responsibility. लेकिन ये जो जिम्मेदारी के लिए उसने पीछे हट रहा था, And being a person belonging to the tribe of Levi, और वो लेवी के गोत्र का रहने वाला होकर, because Jeremiah's father is Hilkiah, क्योंकि यिर्मयाह का पिता हिल्किय्याह he was a priest, और वो याजक था, so they belongs to the tribe of Levi. तो ये लोग लेवी गोत्र के हैं। So Jeremiah might have preferred, because he was born in the family of Levi, to be a priest. हो सकता है कि यिर्मयाह ने लेवी वंश का रहने वाला इसी कारण से सोचा होगा कि याजक बनने से अच्छा होगा। And he was not interested to be a prophet. भविष्यवक्ता बनने की उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। Why? क्यों ऐसा? Because it was very difficult to bring God's message to rebellious people, the Israelites. क्योंकि परमेश्वर के वचन को, उसकी वाणी को, और ये जो इस्राएली लोग हैं वो हमेशा इनकार करते रहते हैं, ऐसे लोगों को उस वचन को देना बहुत मुश्किल का काम था। But the act of God, that is touching his mouth with his hand, was a very great act of favor. लेकिन जो परमेश्वर ने उसको मुंह को छुआ था, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा काम था। ये For this hesitating young man, that was a great favor. ये जो हड़बड़ा रहा था, ऐसा व्यक्ति के लिए, यिर्मयाह के लिए, जो परमेश्वर ने उसको मुंह को छूना बहुत बड़ी बात है। If we see in the scriptures, similar verses we can see. यदि हम वचन में और भी आगे देखें तो इसी प्रकार के वचन हमको दिखते हैं। In the lives of Moses and Isaiah, God did the same. मूसा के जीवन में, फिर यशायाह के जीवन में भी परमेश्वर ने यही किया है। If you read Exodus 4:12, यदि निर्गमन की किताब 4 अध्याय और 12 वचन में पढ़ेंगे, it is said about Moses. और मूसा के बारे में ये कहा गया था, And in Isaiah 6:7, it is said about Isaiah also. और यशायाह पुस्तक में 6 अध्याय के 7 वचन में वहां की बातें यशायाह के बारे में लिखी है। So by these symbolic acts, Lord inducted them into his office as prophets. तो इस प्रकार से जो परमेश्वर का काम किया गया है, परमेश्वर ने अपने काम को जो यिर्मयाह करना है उसको बता रहा था। By touching the mouth of Jeremiah, और यिर्मयाह के मुंह को छूकर God was suggesting to Jeremiah that his mouth was now sanctified for the Lord's use and service. परमेश्वर ने यिर्मयाह से यही बात को बता रहे थे कि अभी तू परमेश्वर की सेवा के लिए तू लायक बनाए, क्योंकि मैंने तेरे मुंह को छुआ हूं। And not only that, when he speaks, he should not speak his own words, but the words of the Lord. न केवल इतना ही, जब कभी यिर्मयाह ने बातें करता है, अपनी बातें नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की बातें करना है। See, when in this world, देखिए ना, इस संसार में for any job, if people have to select people, और किसी प्रकार की नौकरी के लिए चुनाव करना पड़ेगा लोगों की, generally we select some people of first class, first rank people. साधारण से हम 1 नंबर वाले या फिर फर्स्ट रैंक ऐसे लोगों को हम चुनाव करेंगे, We will conduct interview and intelligent people we will select. और उनके इंटरव्यू लगाते हैं और बड़े बुद्धिमान लोगों को हम चुनाव करते But हैं। if you see the word of God, लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन में देखें, on many occasions whom God selected, the world will never select. कई संदर्भ में जैसे कि परमेश्वर ने चुनाव किया ना, इसी रीति से संसार में कोई ऐसा नहीं करता है। In all the ages, the instruments used for divine purpose have not been those that man would have selected. देखिए, हम सारी पीढ़ियों से भी हम देखते हैं, जहाँ कहीं भी परमेश्वर अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया था या फिर चुनाव किया है ना, इसमें मानव रीति का ऐसा कोई चुनाव नहीं है वहां पर। God is all-knowing God. परमेश्वर सब कुछ जानता है, And also he is Almighty God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। So he knows well about the special qualifications in our lives which are best fit for his use. तो हमारे जीवन में जो विशेष
जो विशेष बातें हैं परमेश्वर अपना इस्तेमाल करने के लिए वो उत्तम बातें वो जानता है वो। That's why, while anointing David, इसीलिए ना वो जिस समय दाऊद को अभिषेक कर रहा था, God exhorted prophet Samuel, परमेश्वर ने सामुएल भविष्यवक्ता को ऊंचा किया, because when Samuel went to anoint the future king of Israel to Bethlehem to the house of Jesse, क्योंकि सामुएल ने इस्राएलियों को भविष्य में जो राजा बनने वाला है उसको अभिषेक करने के लिए बेतलेहम में यशई के घर गया था। and now what the Lord said to Samuel, और वहां पर परमेश्वर ने सामुएल से क्या कहा, look not on his countenance देखिए ना उसके चेहरे को, उसके मुंह को नहीं देखना है, or on the height of his stature, और या फिर उसकी ऊंचाई के ऊंचे कद को नहीं देखना है, because I have refused him. क्योंकि मैंने उसे इनकार कर दिया For हूं। the Lord seeth not as man seeth. क्योंकि परमेश्वर ने जैसा मनुष्य देखता है ना उस रीति से वो कभी नहीं For देखेगा, man looketh on the outward appearance, क्योंकि जब मनुष्य देखता है तो उसके बाहरी रूप को वो देखता but है, the Lord looketh on the heart. लेकिन परमेश्वर ने हृदय के अंदर वाली बातें देखता है। So heaven's principles to select people for specific ministry are totally different from the worldly interviewers. एक सेवा के लिए जब नियुक्त करना है तो हम स्वर्गीय नियमों के अनुसार यदि देखें तो जैसे संसार के लोग चुनाव करते वैसा कभी नहीं होता है। So when we see any calling or commissioning of God, it surprises us. तो जब कभी हम परमेश्वर के बुलावे के लिए या फिर कुछ सेवा सौंपने के लिए जो बात होती है जब हम देखते हैं तो वो हमको बहुत अचंभा लगता है। And the beautiful mystery is that much of those who are selected by God were successful in their mission. और यहाँ पर बड़ी गुप्त की बात यह है ना, जितने लोग परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए चुना है और उनके जीवन में यदि हम देखते हैं ना बहुत ही आश्चर्य और अचंभा होता है They हमको। are not having any qualifications when we see from worldly point of view. जब हम संसार के दृष्टि से हम देखते हैं ना उनमें कोई काबिलियत नहीं रहती है। See, David was a shepherd boy. हम देखते हैं दाऊद तो एक चरवाहा है, भेड़ियों को चराने वाला। Amos was the herdman. आमोस भी है जानवरों को चलाने So वाला। like this, they are not great intelligent people. और इस प्रकार से बड़े बुद्धिमान लोग नहीं थे, But God has selected them and used them and they were successful. लेकिन परमेश्वर ने उनका चुनाव किया, उनका इस्तेमाल किया और वो जयवंत रहे सेवा में। Jeremiah also, by looking at all those circumstances, he was so discouraged. यिर्मयाह वहां की परिस्थितियों को देखकर बड़ा निराश हो गया था। If we see the at least 7 discouragements, we will see very briefly. हम कम से कम 7 प्रकार की निराशा परिस्थितियों को हम यिर्मयाह के जीवन से देख सकते हैं। First thing is, पहली बात यह है, Jeremiah was young. यिर्मयाह बालक था। How young we do not know, हम ये नहीं जानते वो कितना बचपन या फिर बालकपन था उसके but we जीवन can में, understand from his reluctance that he was young enough to initiate the divine proposal. लेकिन जब वो हड़बड़ा रहा था उस परिस्थिति से हमको ये जान पड़ता है वो बहुत ही छोटा या फिर बहुत उम्र में छोटा था। So, dear young brothers and sisters, तो प्रिय जवान भाई और बहनों, we should never forget that God often selected the young for posts of eminent service. कई बार परमेश्वर ने अपने उत्तम सेवा के लिए, बड़ी सेवा के लिए छोटे छोटे लोगों को ही चुनाव करेंगे। Yeah, to fulfill divine needs, God has selected young people in their age. और ईश्वरीय जरूरतों को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने जवान लोगों को या उम्र में छोटे लोगों का इस्तेमाल किया है। If we see some of the examples from the Bible, यदि हम बाइबल से कुछ उदाहरण को देखें, when God spoke to Samuel, what was the age of Samuel? जब परमेश्वर ने सामुएल से बात किया उसकी उम्र कितनी थी? Maybe 4 or 5 years. हो सकता है या 4 या 5 साल की उम्र थी। When God spoke to Joseph through dreams, he was not even 17. जब परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा यूसुफ से बात किया था उसकी उम्र 17 साल की भी नहीं थी। And now David was also a young man looking after the sheep. अभी दाऊद भी एकदम जवान था वो और वो भेड़ों को चराता था। And also Daniel was a young man when God selected him. जिस समय परमेश्वर दानियल को चुनाव किया था वो भी तो छोटी उम्र का था। Shadrach, Meshach, Abednego, they were young people. शद्रक मेशक अबेदनगो लोग छोटी उम्र के लोग, जवान लोग थे वो लोग। John the Baptist, before he attained the age of 33, he has finished his ministry also. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में देखते हैं हम 33 साल उसकी उम्र होने से पहले ही अपनी सेवा को पूरी तरह से सेवा खत्म कर दिया उसने। Not only that, Timothy was a young man. और न केवल इतना, तिमोथी भी एकदम जवान बालक था वो तो। What about Esther? और एस्तेर के बारे में क्या देखेंगे? She was a very poor
orphan. वो तो एकदम गरीब अनाथ लड़की थी। Ruth, और रूत के बारे में देखिए, young widow. वो तो एक जवान विधवा थी। And what about Mary, the mother of Jesus? और यीशु की माँ जो मरियम, उसके बारे में क्या लिखा? Yeah, as an young girl, she was selected by God for a very difficult ministry. जब वो अपनी जवानी में थी, परमेश्वर ने अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए उसका चुनाव किया। ये तो बहुत मुश्किल का काम So था। like that, the list goes on and on. और इस प्रकार से ऐसा जाते रहती है ये चिट्ठी जो। That's why we need not be discouraged when God calls you when you are a young person. इसीलिए जब परमेश्वर ने आपको बुलाते हैं, जब आप जवानी में रहते हैं या फिर बालकपन में रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटना है। When God calls you, you need not see your age. जब परमेश्वर ने आपको बुलाएंगे तो आप अपनी उम्र के बारे में कोई कदर नहीं करना है। God can call a young boy like Samuel or an old man of 80 years like Moses also. परमेश्वर ने जो बालक था शामुएल जैसा छोटी उम्र का 4 या 5 साल की उम्र का, उसको भी वो बुलाता है। या फिर बड़ा बुजुर्ग जो मूसा ने 80 साल की उम्र थी, उस समय परमेश्वर ने उसको बुलाया था। So the first discouragement of Jeremiah was he was very young in age. यिर्मयाह के जीवन से हम जो पहली बात है, जो वो निराश हो रहा था कि उसने बहुत छोटा या बालकपन में He था। also says the same in the first chapter. पहले अध्याय में वो खुद बोल रहा था, I am a child. मैं तो बालक हूँ। And second discouragement, दूसरी बात है निराश होने वाली बात। Jeremiah was naturally timid and very sensitive. हम यिर्मयाह के बारे में यदि देखते हैं, सहज रूप से वो डरपुक था। वो Why? क्यों ऐसा? Because he knew well about the Israelites and the dangers and difficulties of his time. क्योंकि इस्राएलियों के बारे में पूरी तरह से वो जानता था और उन दिनों में परिस्थितियां कितने कठिन थी ये सब कुछ जानता था। That's why later he wrote in his own book. इसीलिए अपने ही पुस्तक में वो बाद में लिखता Do है। you know what he thought? आप जानते हैं उसने क्या सोचा? Yeah, Jeremiah might have thought that it was enough for him to run with footmen. यिर्मयाह ने ये सोचा था कि जो पैदल चलते हैं उनके बराबर में चलना अभी काफी है बस। But without any desire to contend with horses. लेकिन घोड़ों के साथ वो भागने की उसमें कोई इच्छा नहीं थी। So, but such people can play a heroic part on the world stage. लेकिन ऐसे लोग ना इस संसार की रीति से देखते हैं बड़ा काम वो कर सकते हैं। And then if they surrender, यदि वो अपने आप को उसको सौंप देते, God will lay down the iron of his might and prop them in their natural weak points. परमेश्वर ने उनके कमजोरियों में अपनी ताकत को डालता है, शक्ति को डालकर उसको बड़ी तरह से इस्तेमाल करता है। That's what Paul writes in 2 Corinthians 12:9. यही बात पौलुस ने जब दूसरी कोरिन्थियों की 12 अध्याय और 9 वचन में लिखता है। His strength is only made perfect in our weakness. क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं उसी समय परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में भरपूर से काम करती है। So it is to those who have no might, God increases the strength. तो जैसे जो लोग हैं जिसके पास कोई ताकत शक्ति नहीं है, सोचते तो परमेश्वर अपनी शक्ति को उनमें डालता The है। more you empty yourself, the more he will fill you. अब जितना ज्यादा अपने आप को खाली करेंगे ना तो परमेश्वर आपको उतना ही भर देगा। So the second discouragement was he was naturally timid and sensitive. दूसरी निराशा है स्वाभाविक तौर से वो डरपुक था। And thirdly, तीसरी बात, the message to carry, it was not a pleasant one. जो संदेश उसको देना था वो उतनी दिलचस्प देने वाले संदेश नहीं, Oh, it was the message of judgment. क्योंकि वो जो न्याय दंड के बारे में वो संदेश देना था। It was not a message of his God's mercy. हाँ, ये जो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में संदेश नहीं था। God is going to show you boundless compassion. That is not the message. परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिखाएगा, आप पर तरस खाएगा, ऐसा संदेश नहीं था God is वो। going to bless you abundantly. परमेश्वर ने आपको अधिक बहुतायत से आशीष देगा He is going to show his pity upon you. और आप पर वो दया दिखाएगा। This type of pleasant messages, it is very easy to proclaim. इस प्रकार की जो प्रीति रखने वाले संदेशों को देने में वो बहुत आसानी का काम But है। what is the message he has to preach? लेकिन जो संदेश उसको देना था ये कैसा संदेश It था? is to announce about the dreadful or woeful day. ये जो भयानक खतरनाक दिन के जो आने वाले दिन के बारे में ये संदेश उसको देना था। Such message would invite persecution. जब ऐसा संदेश देंगे ना तो उसकी हिंसा होती है। The audience will become very angry to hear such a message. जो सुनने वाले हैं ना ऐसे संदेश को सुनकर बहुत क्रोध से उठ पड़ेंगे वो। So the third discouragement was the message is full of it is a woeful message. और तीसरी जो निराशा थी ना
और ये बहुत ही भयानक और खतरनाक संदेश था। And fourthly, और चौथी बात, the fourth discouragement, चौथी निराशा। as we know, Israelites are not ordinary people जैसे कि हम जानते हैं इस्राएली लोग ये साधारण मनुष्य नहीं थे, like you and me. आप और मैं जैसे लोग हैं वो। They troubled great men like Moses and Aaron and Samuel, etc. महान परमेश्वर के दास मूसा, आरोन और भी परमेश्वर के लोग हैं, सामुएल जैसे लोग, इनके विरोध में उठ खड़े थे। Israelites were famous for their rebellion and stiff-necked nature. इस्राएली लोग है ना, वो हमेशा इनकार करने में या फिर परमेश्वर का कहना नहीं मानने में, ऐसे स्थिति में वो अव्वल नंबर पर रहते हैं। And they were famous for their recurring idolatry. Time and again, they were going after idols. और देखिए ना, उनके जीवन में क्या प्रसिद्ध बात है, वो बार बार वो लगातार मूर्ति पूजा करने लगते So थे। to proclaim the message of God's anger to such folks is nothing but carrying one's own death warrant. ऐसे लोगों को परमेश्वर के क्रोध के बारे में संदेश देने में क्या समझ में आता है, अपने खुद की जो और मृत्यु के जो वारंट के बारे में बात करना। Oh, so that's why fourthly, Israelites' nature, by seeing that he was discouraged. चौथी बात है, इस्राएलियों की स्थिति को देखकर, इनके स्वभाव को देखकर उसने निराश हो गया। And fifthly, पांचवी बात, as mentioned earlier, Jeremiah was a Levite. जैसे कि पहले ही बताया था, प्रस्तुत किया गया, यिर्मयाह ने एक लेवी है। So he might be dreaming about the safe and relaxed indoor Levitical ministry. वो सोचता होगा कि जो लेवी वंश के लोग जो सेवा करते हैं अंदर रहकर बहुत ही आराम से, आराम की ये जो पद है वो चाहता था, Yeah, it is a very respectable ministry. क्योंकि इसका बहुत ही आदर सम्मान वाला पद है वो। All the people, they were bringing sacrifices to the temple and examining the sacrifice, offering the sacrifice by being in the court of the Lord. Oh, it is a very honorable ministry. क्योंकि जब लोग समर्पण करने के लिए, जो बलि चढ़ाने के लिए जो कुछ भी लाते हैं और वस्तुओं को या फिर जानवरों के, वो लोग जांच करते थे, और वहां पर अंदर ही उस मंदिर में या फिर उस तंबू में वहीं पर वो घूमते रहना, ये बड़े आदर की सेवा थी उनके लिए। Nobody will talk against a priest. क्योंकि एक याजक के विरोध में कोई बात नहीं And करेगा, all the time they will be indoor, that is in the premises of the temple. और तो हमेशा वो लोग उस मंदिर के अंदर ही रहेंगे वो लोग। Not only that, और ना केवल इतने, the food is also guaranteed. और इनके लिए निश्चय ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, Because people will be offering sacrifices continually. क्योंकि लगातार लोग वहां पर बलि चढ़ाने के लिए आते थे, Because lakhs of Israelites are there. क्योंकि लाखों लोग इस्राएली थे। They are not going to offer sacrifices in any other place. All will come to Jerusalem only. जब कभी वो लोग बलि चढ़ाना है तो यहाँ वहां कहीं नहीं जाते थे, लेकिन केवल यरूशलेम को ही वो मंदिर में आते So थे। daily many people were coming to offer sacrifices. तो हर दिन बहुत सारे लोग बलि चढ़ाने के लिए आते थे, And a part of the sacrifice, out of those five sacrifices, in some of the sacrifices, a part will go to the priest. जो 5 प्रकार के बलि को चढ़ाते थे उनमें से एक याजक के लिए अपना हिस्सा रहता था उसमें, उसको जरूर वो लोग So देते। food is guaranteed. तो इसलिए ना खाना भोजन की व्यवस्था उनके लिए निश्चय है। Yeah, jovially speaking, every day a priest will have non-vegetarian. हंसने के लिए हम यदि हम बात करेंगे, एक याजक होता है तो हर दिन वो मांसाहारी खाता था। So anybody will give their daughter in marriage to such a priest. तो ऐसे याजक को या कोई अपनी लड़की की शादी में या लड़की को देंगे। But what about prophet? लेकिन भविष्यवक्ता के बारे में क्या है, So it is not like that. ये सेवा ऐसा नहीं A होती है। prophet's office is more dangerous. भविष्यवक्ता का जो पद था, जो उसने करना, वो सेवा, ये बहुत खतरनाक है, The next meal is not guaranteed. क्योंकि बाद में भोजन मिलता या नहीं उसका कोई भरोसा नहीं था। And now the next they will give meals or they will throw stones on the prophet. Nobody knows. और ये सेवा के बाद में वो लोग क्या उसको भोजन देंगे या फिर फतरे मारेंगे, नहीं जानते हम। And he has to move to so many places. और बहुत जगह जगह पर उसको जाना पड़ता। So he has to go out into the midst of the people and announce these unpleasant messages. लोगों के बीच में जाते रहना है लगातार, और ये जो प्रीति नहीं रखने वाली बड़े दुख का ये संदेश को उसको देना था। And Jeremiah is already trained because he was born in the priest family. और यिर्मयाह अभी वो तो वो शिक्षा पाया हुआ है, क्योंकि उसने एक याजक के परिवार में जन्मा था। So always he wanted to do a priestly ministry, but starting doing this prophet's job means it is not a pleasant experience. इसलिए वो हमेशा याजक की सेवा करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जब भविष्यवक्ता की सेवा को दिया, उसको कोई प्रसन्न नहीं था। Now we have seen five
discouraging things. ये 5 प्रकार की निराश होने वाली बातें हमने First one, he सुना is है। young. पहली बात है वो बालक था। Second one, he is timid and also sensitive. दूसरी बात है ये बहुत डरता था, हर विषय के लिए वो डरपोक था वो। And thirdly, the message is a message of judgment. तीसरी बात है जो संदेश उसको देना था वो न्याय दंड के बारे में। Fourthly, Israelites are stiff-necked people. They are not ordinary people. चौथी बात है इस्राएली लोग ये बहुत मौन लोग हैं, ये लोग साधारण व्यक्तियां नहीं थे। Always they troubled the prophet. तो हमेशा भविष्यवक्ताओं को वो लोग सताते थे। Fifthly, being a Levite, he wanted to do priestly ministry, but God asked him a ministry which he never liked. 5वीं बात है ये लेवी होने के कारण से वो हमेशा वो याजक की सेवा करना चाहता था और ये जो भविष्यवक्ता की सेवा वो तो कभी पसंद नहीं किया था। And sixthly, 6वीं बात है Jeremiah was conscious of his deficiency in speech. यिर्मयाह अच्छी तरह से जानता था कि वो सीधी से ठीक तरह से वो बात नहीं कर सकता। Like Moses, he might have told, "Oh Lord, I am not eloquent." जैसा मूसा ने कहा, यिर्मयाह भी यही कहा होगा कि हाँ प्रभु मैं तो ठीक से मैं बोल नहीं पाता हूँ, I am also slow of speech and slow of tongue. क्योंकि जो मेरा मुंह है, जो मेरा जबान है ना, ठीक तरीके से बातें नहीं बोल पाएंगे। Yeah, man of God F.B. Meyer said, परमेश्वर के दास FB मेयर भाई ने कहा, "The best speakers for God are frequently they who are least gifted with human eloquence." परमेश्वर के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम संदेश को देने वाले ऐसे लोग हैं जो लोग ठीक तरह से बात भी नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों को चुना है परमेश्वर। Moses was like that. मूसा भी इसी प्रकार का था, Jeremiah was like that. यिर्मयाह भी ऐसा ही In था। our own days, we know about Brother Batsing. अब तो हमारे दिनों में हम देखते हैं भाई भगत सिंह के बारे में हम जानते हैं, He doesn't know the Bible much in the beginning. और आरंभ में बाइबल के बारे में वो पूरी तरह से जानकारी नहीं Because थी, he hated the Bible, we all hear in his testimony that he torn the Bible. क्योंकि बाइबल से वो बहुत नफरत करते थे। हम जैसे कि जो गवाही उन्होंने दिया हो, देखा कि हमने बाइबल को फाड़ कर फेंक दिया था। So he doesn't know much Bible in the beginning. तो शुरुआत में बाइबल के बारे में उसको ज्यादा जानकारी नहीं Not थी, only that, और ना केवल he इतना। told the Lord when God called him for full-time ministry, जब परमेश्वर ने संपूर्ण सेवा के लिए उसको जो बुलाए थे ना, at the time when he was around 26, 27 like that, तो उस समय 26 या 27 साल की उम्र थी उनकी। and at that time what he said, उस समय उन्होंने क्या कहा, Lord, I am a stammerer, I cannot speak properly. प्रभु मैं तो ठीक से बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा मुंह ठीक नहीं है। Those of you who heard the messages of Brother Batsing, जो लोग भाई भगत सिंह जब वो संदेश को दिए थे, यदि कोई आप में से कोई सुनने वाले maybe हो, directly or nowadays in tape recorder or even the CDs or in the YouTube, हो सकता है सीधे जब वो वचन बांटते थे उस समय सुने, या फिर तो सीडी में या फिर यूट्यूब में आपने सुना होगा, तो and you can easily understand that he is having stammering voice. आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है कि वो उसके जब बात करते हैं तो हड़बड़ाते थे वो। But that's why he said, Lord, I am a stammerer. इसीलिए उन्होंने बोला कि परमेश्वर मैं तो मैं बात नहीं I कर cannot सकता be a good speaker. और मैं अच्छी तरह का प्रचारक नहीं बन But सकता I हूं। will do one thing. लेकिन मैं एक काम करूंगा, Because in those days he has completed agro-mechanical engineering in England and Canada. क्योंकि उन दिनों वो उन्होंने एग्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कनाडा में, फिर इंग्लैंड में भी उन्होंने पढ़ाई की थी, So I will get a very good job. तो मुझे बड़ी नौकरी मिलेगी I will get more salary. और मुझे बहुत बड़ी तनख्वाह मिलेगी। Lord, I will give 100% of the salary to your ministry. तो प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए 100% जो कुछ मुझे शुल्क मिलती है मैं उसे दे I will दूंगा। not take even 1 rupee for my own use. मैं अपने लिए 1 रुपया भी मैं नहीं लूंगा उसमें से। 100% I will give to you. 100% मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। Choose somebody because I am a stammerer. और इसलिए तो प्रभु आप किसी और को चुनाव कर लीजिए, क्योंकि मैं तो वो काम नहीं कर सकता। But what God said, लेकिन परमेश्वर ने क्या I कहा, want you, not your money. मुझे आप चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। I am not poor. अरे मैं कोई गरीब नहीं हूँ, I want you. मुझे तू चाहिए। Then he obeyed the word of God. तो परमेश्वर का कहना मान लिया उन्होंने। And today we are seeing what a ministry God has done through him. फिर आज के दिन हमको देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने उस महान परमेश्वर के दास के द्वारा कितनी महान सेवा को उन्होंने So किया quite है। often why God chooses the people without proper human eloquence? तो कई बार परमेश्वर ने क्यों
ऐसे लोगों को चुनाव करते हैं कि मानव दृष्टि से हम देखते हैं ना, वो ठीक से तो बात भी नहीं कर सकते If हैं। I am a wonderful speaker with a nice tone, यदि मैं एक अद्भुत प्रचारक हूं और मेरा गला बहुत सुंदर होगा तो then what I will say? तो जब मैं क्या बोलूंगा, See how I have given the message. देखिए आपने देखा है कि मैं कैसे संदेश को दिया था। When you are weak, जब आप कमजोर होते when you are हैं, having some infirmity, जब आपके जीवन में कुछ तो दुर्बलता होती है, then there is nothing to glory in. तो उस समय में हम घमंड करने की कोई बात नहीं होती है All वहां पर, glory will go to God. क्योंकि सारी महिमा तो परमेश्वर को मिलेगी। So why God chooses people of infirmity means God cannot give his glory to another. क्यों परमेश्वर ने दुर्बलताएं भरे हुए लोगों को चुनाव करते हैं ना, क्योंकि सारी महिमा को परमेश्वर ही लेना चाहते हैं। Yeah, but he may not share his praise with any man. क्योंकि किसी मनुष्य के साथ अपनी प्रशंसा को वो कभी नहीं बांटेगा। So that is a great temptation. लेकिन ये तो बहुत बड़े प्रलोभन की बात है। After that, what will happen? That such people, eloquent people, instead of depending on God, they will depend upon their own abilities. That is a big temptation. इसके बाद क्या होगा, ऐसे चमत्कार से बात करने वालों के बारे में क्या होगा, वो अपने आप पर निर्भर होते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर पर कभी वो निर्भर नहीं होंगे। Therefore, dear brothers and sisters, इसीलिए तो प्रिय भाई और बहनों, don't be in despair when you don't have supernatural abilities. जब आपके पास कोई काबिलियत नहीं होती है, सामर्थ्य नहीं होती है, तो आपको निराश होने की कोई बात नहीं है। So this is the sixth thing. ये है छठवीं बात। Seventhly and finally, और सातवीं है और आखिरी to बात be ये है, useful vessel unto the Lord, be available when He calls. परमेश्वर के लिए उपयोग पात्र, योग्य पात्र बनना चाहते हैं, तो जब कभी परमेश्वर आपको बुलाएंगे ना, आपको हमेशा उसके पास आप रहना चाहिए, आप उपलब्ध रहना चाहिए। And when He appoints you for a specific task, don't take a back step. जब कुछ सेवा के लिए, कुछ काम के लिए वो आपको नियुक्त करेगा, तो उस समय आप कभी पीछे नहीं हटना है। As many times we say, जैसे कि हम कई बार हमने बोलते हैं, God wants your availability, not your ability. परमेश्वर को आपकी उपलब्धि होना चाहिए, लेकिन आपकी सामर्थ्य नहीं। God is able and we are feeble. परमेश्वर है सामर्थ्य, हम तो है कमजोर। Because He is an able God, He will enable us in our feeble state. इसीलिए कि वो सामर्थ्य परमेश्वर है, तो हमारी दुर्बलता में, असमर्थि में वो सामर्थ्य देगा, वो शक्ति को देगा। The only thing that God demands of you is absolute consecration to His purpose. परमेश्वर ने केवल आपसे यही चाहते हैं कि उसकी सेवा या उसकी मकसद के लिए आप पूर्ण रीति से समर्पण का जीवन करना You रहना must be चाहिए। willing to go on any errand on which He may send you. Anyone. आपको जो कोई काम सौंपते हैं, काम पे भेजा जाता है, आप बिल्कुल वहीं पर जाने के लिए प्रसन्न होना चाहिए। So as God called and chose and commissioned Jeremiah, जैसे कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, चुनाव किया और उसको काम सौंपा था, He may be calling you also. हो सकता है आपको भी आज वो बुला रहा है। By seeing your own inabilities or your deficiencies, you may be discouraged. हो सकता है आपकी निर्बलता को, दुर्बलता को आप देखते हुए शायद आप निराश हो रहे होंगे, But don't hesitate. लेकिन आप कभी पीछे नहीं हटना He will है। touch your mouth and lips. आपके मुंह को, आपके होठों को वो छुएगा। Only thing is, ascertain His call. आपको केवल यही करना है कि उसके बुलाव का एक निश्चय लेना Don't चाहिए, come to the ministry out of your own will and your own whims and fancies. और आपकी मन मर्जी से आप परमेश्वर की सेवा के लिए कभी आगे नहीं आना है। So only ascertain His call क्या आपको उसका बुलावा है या ना, इस बात का निश्चय करना है। and be under His touch and deliver the message He has given. और फिर जो परमेश्वर आपको छूते उस सामर्थ्य के पास रहना है और उस वचन को बांटने के लिए तैयार होना है। Ultimately, Jeremiah was so successful. अंतिम में यिर्मयाह ने बहुत ही सफलता प्राप्त You की। also can be so successful. आप भी बहुत सफलता पूर्वक हो सकते हैं। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, O Lord, Jeremiah was discouraged when he was called to the ministry, O Lord, as a young boy. प्रभु जिस समय यिर्मयाह बालकपन में सेवा के लिए बुलावा आया था, चुनाव आया था, प्रभु उसने बहुत निराश हो गया था। We have seen so many things that has discouraged him. और कई सारे बातें जो उसको निराश कर दिया था हमने सुना है, But in the end, we have seen लेकिन अंतिम में हमने देखा है when he made himself available for the ministry, Thou hast touched him, Thou hast equipped him. जिस समय अपने आप को सेवा के लिए, प्रभु सेवा करने के लिए जो उपलब्ध था, तूने उसे छुआ प्रभु, उस सामर्थ्य देकर उसको भर दिया था। Thou hast given him courage, और प्रभु उसको तूने धीरज भी दिया था and also Thou hast given him the message. और उसको संदेश को भी दिया। And also, though, as the history says, he was stoned to death in Egypt,
even then, O Lord, he could stand firmly for you. जैसे कि चरित्र में बताया गया है, मिस्र में प्रभु पथराव करके उसमें मारा गया था, लेकिन प्रभु उस समय अंतिम समय तक भी प्रभु विश्वास योग्य बना रहा था। Help our dear young people who are hearing this message not to get discouraged by seeing their inabilities. जो जवान भाई जवान बहन लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु अपनी दुर्बलता को, कमजोरियों को देखकर निराश ना होने के लिए सहायता कीजिए। When you call them, enable them, O Lord, to be under thy continual touch. जब आप प्रभु बुलाते हैं तो हमेशा प्रभु आप उनके छूने वाली जो सामर्थ के अंदर में रहने में सहायता कीजिए। Speak to us. प्रभु हमसे बात करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।